हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। आज मैं आपको दर्शन टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जो कि पदार्थ विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे पीजी एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है। उससे भी पहले पदार्थ क्या होता है? पदार्थ विज्ञान। पदार्थ वो होता है जिससे हमें पद का जिससे बोध हो, वो पदार्थ है ना। और उसमें पदार्थ में भी तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं: दर्शन, सप्त पदार्थ और प्रमाण। और जिसमें से एक दर्शन के कुछ एक टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले दर्शन। दर्शन की डेफिनेशन क्या है? दृश्यते यथार्थ तत्व अनेन इति तत् दर्शन। यथार्थ तत्व का जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, उसे दर्शन कहते हैं। यथार्थ तत्व क्या है? रियल एंटिटी। रियल एंटिटी मतलब जो सृष्टि का मूल कारण है, यानी जिससे सृष्टि बनी है। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक रूम बनाते हैं, रूम बनाने के लिए ईंटों को लगाते हैं ना, वॉल क्रिएट करते हैं। जो वो एक ब्रिक है, वो रूम का क्या है? यथार्थ तत्व। ठीक है। वैसे ही पूरी सृष्टि किस चीज से बनी है, वैसे ही अलग लोगों ने अलग अलग देखा कि अलग अलग किया कि ये इससे बना है, ये इससे ऐसे बनी है। तो उसको अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग दर्शन नाम दे दिया गया। फिर दर्शन को दो चीज में कैटेगराइज किया गया है: आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक मतलब, जैसे सब लोग ऐसे कहते हैं कई बार कि आस्तिक वो जो ईश्वर को माने, नास्तिक वो ईश्वर को नहीं माने। लेकिन ऐसा नहीं है। आस्तिक मतलब जो वेदों की बातों को प्रमाण माने, उन पे विश्वास करे, यानी उनको फॉलो करे। जो वेदों को फॉलो करे वो आस्तिक। और जो नास्तिक, वो उनके वेदों को फॉलो नहीं करता, उनकी बातों को प्रमाण नहीं मानता, वो नास्तिक। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, वो कहते हैं ना, जो सांख्य दर्शन है, वो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो आस्तिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वेदों को मानता है। ईश्वर को तो नहीं मानता, लेकिन वेदों को मानता है, इसलिए वो आस्तिक दर्शन है। अब आस्तिक दर्शन भी, वैसे दर्शन बहुत है, लेकिन प्रमुख दर्शन 9 है, जिसमें से आस्तिक 6 और नास्तिक 3। आस्तिक 6 कौन कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांस दर्शन, उत्तर मीमांस दर्शन। ये आस्तिक दर्शन है। कौन कौन से? देख, एक बार और देखते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांस दर्शन, उत्तर मीमांस दर्शन। और नास्तिक दर्शन जैन, बौद्ध और चारवाक। ये 3 नास्तिक दर्शन है। अब इनके कर्ता, कर्ता यानी जो सबसे पहले उस चीज को बताया, एक्सप्लेन किया, यानी इनके प्रिंसिपल्स को बताया, वो उनका कर्ता। ठीक है। जो जैसे अब सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल, कपिल मुनि, ऐसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने देखा सांख्य दर्शन, ये करता है। तो ऐसे इनको याद रखेंगे कि कपिल है हमारी क्लास में, और वो सभी बच्चों की काउंटिंग करता है, यानी संख्या करता है, यानी सांख्य दर्शन कपिल। और योग दर्शन, योग दर्शन तो सबको पता ही होगा, पतंजलि। पतंजलि प्रोडक्ट्स आते हैं ना, तो जो रामदेव है, ब्रांड एम्बेसडर है पतंजलि के, तो वो योग को बढ़ावा देते हैं। और न्याय दर्शन, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, यानी गौतम एक लॉयर है, वो न्याय के लिए लड़ता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। वैशेषिक दर्शन कणाद, वैशेषिक दर्शन कणाद। कणाद इसलिए उन्होंने कहते हैं, क्यों कहते हैं? कई लोगों को कहते हैं कि कण खा के जीते थे, इसलिए कणाद कहते हैं। और वैशेषिक दर्शन का एक प्रिंसिपल है परमाणुवाद। सबसे पहले इन्होंने वर्णन किया था, इसलिए उन्हें कणाद कहते हैं। और इनके पिता का नाम था उल्लुक। क्या नाम था? उल्लुक। इसलिए इनका आगे पर्याय पढ़ेंगे हम, तब उसमें इनका पर्याय आएगा उल्लुक का दर्शन। इसीलिए इनका पर्याय आएगा क्योंकि उनके पिता का नाम था उल्लुक। ठीक है। अब है पूर्व मीमांस दर्शन। पूर्व मीमांस दर्शन क्या करता है? जैमिनी। जैमिनी को ऐसे याद रखेंगे, पूर्व, पूर्व यानी पहले। पहले जमाने में जैम कहाँ होते थे? केचप, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे पूर्व मीमांस के जैमिनी। और उत्तर मीमांस दर्शन को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेदांत यानी वेद व्यास। कई लोग इसको सांकर और बदरायण भी कहते हैं कि इसके कर्ता वो है, लेकिन मेनली
ऐसे कहते हैं, वेद व्यास इसके कर्ता माने गए हैं। अब ये तो हो गई आस्तिक दर्शन की बात। अब नास्तिक, नास्तिक है तीन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चौवार्क दर्शन। जैन दर्शन के करता है वर्धमान महावीर, बौद्ध दर्शन के करता है गौतम बुद्ध। ये तो सबको पता है, महर्षि गौतम और गौतम बुद्ध अलग अलग। महर्षि गौतम है न्याय दर्शन के, लेकिन गौतम बुद्ध है बौद्ध दर्शन के। चारवाक ये करता है। और बृहस्पति भी इनको कहा गया कि इनके करता है, क्योंकि जो जिस ऋषि से प्रेरणा लेके ये दर्शन लिखा गया था वो बृहस्पति थे। किसने लिखा था? चारवाक ने। अब आते हैं पर्याय, दर्शन के पर्याय। अब जैसे न्याय दर्शन के पर्याय हैं आविंतिकी दर्शन, तर्क विद्या, वाद विद्या, अक्षपात। गौतम, महर्षि गौतम जो इनके करता है न्याय दर्शन के, उनको अक्षपात भी कहते हैं। क्या? इसलिए इनका पर्याय है अक्षपात। और इनमें न्याय दर्शन में विद्या ऐसे वर्णन आया है, तो इनका पर्याय तर्क विद्या, वाद विद्या भी है। और आविंतिकी दर्शन, ये इनका मोस्ट इंपोर्टेंट पर्याय है, जो कि पिछले पीजी एंट्रेंस में पूछा भी गया था। अब योग दर्शन, योग दर्शन को से ईश्वर सांख्य, यानी जैसे मैंने अभी पहले बताया कि सांख्य ने ईश्वर नहीं माना है और 25 तत्व मान्य है टोटल सांख्य ने, उसमें एक ऐड ईश्वर करके योग दर्शन ने 26 तत्व बता दिए। तो इसीलिए इसका एक पर्याय है से ईश्वर सांख्य दर्शन। ठीक है, योग दर्शन का पर्याय है से ईश्वर सांख्य दर्शन। वैशेषिक दर्शन, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि कणाद के पिता का नाम औलोक था और इसलिए इसका पर्याय है औलोक दर्शन। ठीक है, अब है चौवार्क दर्शन। चौवार्क दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस है। लोकायत यानी लोक में फेमस है, इसलिए लोकायत दर्शन। अब बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, तथागत दर्शन। अब जैसे इसकी ट्रिक ऐसे याद रखेंगे, ये थोड़ा मुश्किल नाम है ना। कहते हैं जैसे बोध गए, तथागत, गत यानी जाना, गत माने गड्ढा भी होता है, लेकिन तथागत यानी बोध गए। अब जैन आहार्थ दर्शन, आहार्थ का मतलब होता है पूजनीय, यानी बहुत अच्छा माना गया है जैसे। और जैसे अब आहार्थ, जैन आए बोध गए, यानी बोध का तथागत, जैन का आहार्थ दर्शन। पूर्व मीमांस दर्शन, पूर्व मीमांस दर्शन माने द्वादश लक्षणी। ठीक है, क्योंकि इसमें 12 चैप्टर है पूर्व मीमांस। ठीक है, और उत्तर मीमांस का पर्याय है वेदांत, ये मैंने बताया था आपको। और इसमें सूत्रों का वर्णन है, भिक्षु सूत्र, शारीर सूत्र, ब्रह्म सूत्र, इनका वर्णन है। और मैंने बताया था कि सांकर भी कई इनका कर्ता कहा है, बद्रायण भी, महर्षि वेदव्यास। तो ये इसके कुछ एक पर्याय है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करता हूँ इनके सिद्धांत की। सिद्धांत यानी इनके प्रिंसिपल, किन बेस के ऊपर ये यथार्थ तत्व को बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। किन प्रिंसिपल्स होते हैं ना किसी भी चीज की, तो इनके प्रिंसिपल्स है। जैसे सांख्य दर्शन का प्रिंसिपल है परिणामवाद। परिणामवाद यानी रिजल्ट, परिणाम का मतलब रिजल्ट ना, किसी एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होना, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति होना, यानी अपनी सृष्टि की उत्पत्ति होना। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब ये होता है कि जो एक चीज उसमें पहले चीज थी वो दूसरी में कन्वर्ट हुई। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे एक बीज से वृक्ष बना, तो ऐसे सत्कार्यवाद का मतलब है कि वो वृक्ष उस बीज में ही था, ये सत्कार्यवाद है। असत्कार्यवाद कहते हैं कि नहीं, ये तो और अलग से उत्पत्ति हुई है, वे इसमें नहीं था, है ना, वो असत्कार्यवाद है। तो ये हो गया सत्कार्यवाद, मानते हैं सांख्य दर्शन। और द्वैतवाद, द्वैतवाद यानी दो चीजें, पुरुष और प्रकृति, ये सांख्य दर्शन के सिद्धांत है। द्वैतवाद, सत्कार्यवाद और परिणामवाद। अब आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन मानते हैं असत्कार्यवाद को। असत्कार्यवाद अभी मैंने बताया कि वृक्ष जो पहले बीज से उत्पत्ति हुई है वो उसमें बीज में नहीं था, अगर वो बीज में था तो सत्कार्यवाद, और नहीं था तो असत्कार्यवाद। यानी जो चीज से वो कन्वर्ट हुआ वो चीज उसमें पहले थी तो मतलब सत्कार्यवाद, अगर पहले नहीं थी तो असत्कार्यवाद। ठीक है, और न्याय दर्शन मानते हैं आरंभवाद और पिटरपाक। पिटरपाक यानी पिटरपाक और पीलूपाक। पीलूपाक मानते हैं वैशेषिक दर्शन। पीलूपाक मतलब एक परमाणु में पाक होने की वजह से द्रव्य की उत्पत्ति, और पीटरपाक यानी पूरे पिंड का पाक होने से द्रव्य की उत्पत्ति।
ठीक है, पितरपाद मानते हैं। अब न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन मानते हैं पीलूपाद को, आरंभवाद और असत्कार्यवाद भी मानते हैं, और विशेष एक चीज मानते हैं वो है परमाणुवाद। परमाणुवाद, वो परमाणु यानी जैसे रोशनदान से सूर्य की किरणें आती हैं, उसमें आपको पार्टिकल्स दिखते हैं हिलते हुए, उसका 1/6 पार्ट वो परमाणु है, बताया है, माना गया है। तो परमाणुवाद, उससे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा विशेषिक दर्शन मानते हैं। पूर्व, अब आता है पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन कर्मों पर आधारित सिद्धांत है, मानते हैं, जैसे कर्म कांड, कर्म विपाक, पाप पुण्य, कर्म है ना। और पूर्व मीमांसा ने श्रेष्ठ कर्म जो माना है वो यज्ञ, यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म माना है। ठीक है, सब कुछ कर्मों पे ही डिपेंड होता है ना, जो हम आज करते हैं उसी का परिणाम हमें मिलता है। तो ये पूर्व मीमांसा वाले उसी को मानते हैं। ठीक, अब आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा मानते हैं विवर्तवाद। विवर्तवाद मानी भ्रांति, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, अब सांप को रस्सी, है ना। और अद्वैतवाद मतलब अद्वैत, द्वैत मतलब दो, पुरुष और प्रकृति, वो सांख्य दर्शन ने माना था। और अद्वैत यानी एक, ये वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा वाले सिर्फ एक ही को मानते हैं, वो है सिर्फ भ्रम, भ्रम सत्य जगत मिथ्या। तो ये चीज उत्तर मीमांसा दर्शन मानता है। चवार्क दर्शन क्या मानते? चवार्क दर्शन चतुर्भुज सिद्धांत, शरीर, आत्मवाद, भौतिकवाद। चवार्क दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी जो चीज देखता है वही मानता है ना। जैसे, और जैसे आकाश महबूब दिखता नहीं तो वो उसको मानता ही नहीं, तो चतुर्भुज सिद्धांत। और आत्मा, जो हमारा शरीर है उसी को आत्मा मानता है, उससे अलग कुछ नहीं, तो इसलिए शरीर आत्मवाद। बौद्ध दर्शन मानते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, क्षणभंगुरवाद, संघातवाद, शून्यवाद, ये बौद्ध दर्शन मानते हैं, जो कि हमारे चरक सूत्र 16 चिकित्सा प्रावर्ती अध्याय में वर्णन है ना, स्वभाव परमवाद, उससे मेल खाता है। अब जैन दर्शन मानते हैं सप्तभंगिनीवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद। इनका जैन दर्शन मानते हैं कि अनेक मत ग्राह्य है। अनेक मत मतलब जैसे मेरे नजरिए से कोई चीज ऐसी है तो दूसरे का नजरिया कुछ और हो सकता है, तो वो अनेक मत मानते हैं। तो इसलिए हर वाक्य के पीछे शायद कह के बोलना चाहिए। सिर्फ केवलिन ही हर चीज को जान सकता है, केवलिन यानी जिसको मोक्ष प्राप्त हो, वो केवलिन, ये जैन दर्शन मानते हैं। तो आज हमने पढ़ा दर्शन की डेफिनेशन, उनके कर्ता, उनके पर्याय और उनके वाद यानी सिद्धांत। तो इनको अभी 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। दर्शन की डेफिनेशन क्या है? दृश्यते यथार्थतम अनेनिति तद दर्शनम, यानी यथार्थ तत्व से जिसका हमें ज्ञान हो उसे हम दर्शन कहते हैं। आस्तिक और नास्तिक दो तरह के होते हैं, आस्तिक 6, नास्तिक 3। और इनके कर्ता सांख्य कर्ता कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांस के जैमिनी। ये ट्रिक्स मैंने बता दी। सांख्य कपिल काउंटिंग करता है, योग रामदेव पतंजलि, न्याय यानी गौतम लोयर है, वैशेषिक दर्शन यानी कण खा के जीते थे कणाद, और पूर्व मीमांस दर्शन यानी पहले कौन जैम तो होता नहीं था क्या, जब जैम आता है किसान वाला, ठीक है। और उत्तर मीमांसा दर्शन महर्षि वेदव्यास, यानी इसका वेदांत भी कहते हैं उत्तर मीमांसा को। तो वेदांत से, वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेदों का अंत तक वर्णन है ना। तो वेदांत वेदव्यास ऐसे याद रखना। जैन का वर्धमान महावीर, महावीर जैन ऐसे आता है ना, नाम ऐसे कनेक्टेड होता है, तो ये याद रह जाएगा। अब बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध नामी है, चारवाक उसके कर्ता ही है। अब इनके पर्याय, न्याय का अवंत की तर्क विद्या, वाद विद्या मैंने बताया जिसका विद्या का वर्णन हो, और योग ने सांख्य प्लस ईश्वर, सईश्वर सांख्य। वैशेषिक दर्शन उसके पिता के नाम से था जो सा, और लोक्य दर्शन। चारवाक दर्शन यानी जो फेमस था लोकायत। बौद्ध दर्शन तथागत यानी बोध गए। जैन दर्शन आहार्थ दर्शन यानी जैन आए। पूर्व मीमांस दर्शन द्वादश, इसमें 12 चैप्टर मैंने बताया, 12 अध्याय है, इसीलिए हम इसको द्वादश लक्षणी कहते हैं। उत्तर मीमांस दर्शन और वेदांत दर्शन ये पर्याय है। इसमें सूत्रों का वर्णन बताया था कि ब्रह्म सूत्र, शारीर सूत्र, भिक्षु सूत्र, और दर्शन और उनके सिद्धांत का वर्णन। सांख्य मानते हैं परिणामवाद, सत्कार्यवाद, जो मैंने बताया सत्कार्यवाद
क्या है, असत्कार्यवाद क्या है, द्वैतवाद, असत्कार्यवाद न्याय दर्शन, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन, आरंभवाद पितृपाकवाद ये न्याय दर्शन, और इसमें ऐड करेंगे परमाणुवाद, तो ये विशेषिक दर्शन के सिद्धांत हो जाएंगे। और पूर्व मीमांस मैंने बताया था कर्म से रिलेटेड है, तो श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को बताया था, कर्म कांड, कर्म विपाक, पाक पुण्य, ये पूर्व मीमांस। उत्तर मीमांस के हैं विवर्तवाद, ऐद्वातवाद, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये उत्तर मीमांस यानी वेदांत दर्शन वाले मानते हैं। चारवाक मैंने बताया था प्रत्यक्ष को देखेंगे वही मानेंगे, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, चतुर्भुज सिद्धांत को मानते हैं, आकाश को मानते ही नहीं क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। बौद्ध दर्शन नथिंग इज परमानेंट, षडभंगुरवाद, संघातवाद, ये बौद्ध दर्शन। जैन दर्शन सप्तभंगिनीयवाद, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब अनेक मत गहराई है, ठीक है, क्योंकि सब हर कैवलिन को छोड़कर यानी जिसको मोक्ष प्राप्त न हो उसको छोड़कर कोई भी सब कुछ नहीं जान सकता, ऐसा मानते हैं, है ना। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, दर्शन, उनके कर्ता, उनके पर्याय और उनके सिद्धांत के बारे में, ये इतना काफ़ी है। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ उनको भी फ़ायदा हो, कुछ सीख सकें। और अगर कोई आपको अलग से टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर कोई इसमें कोई मिस्टेक हो या कोई चीज़ सही नहीं हो, एनी पॉजिटिव व्यू एंड नेगेटिव व्यू दोनों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।